हेलो एवरीवन, कैसे हो? ठीक ठाक हो? और मैं भी ठीक ठाक। मैं सीमा देवी हिमाचली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। हवा चल रही थी ना बाहर, तो बच्चों को लग रहा था कि बारिश होगी, तो जो छत पर बना कर रखे हुए थे बच्चों ने, तो बहुत सारे जो बनाए थे मिट्टी के बर्तन, तो जो नीचे लेकर आए हैं और इनको रख रहे हैं इस डब्बे में। तो बोले नहीं तो जो बारिश से ख़राब हो जाते छत पर। तो देखिए कैसे लगे हुए हैं अपनी चीज़ की, कितनी इनको जो होती है बच्चों को होता है ना कि मेरी चीज़ ख़राब ना हो जाए, तो कितनी संभाल है इनको अपनी चीज़ों की। तो ऐसे संभाल कर रखते हैं सभी अपनी चीज़ें। तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी इन जो कुछ ऐसी चीज़ें भी बनाई हुई है मेरे बच्चों ने, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये में मिट्टी के बर्तन थे और कुछ और चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बाहर हवा बहुत ही ज़्यादा चल रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा बाहर का भी। तो देखिए कैसा हुआ है मौसम, एकदम से ठंडा हो गया है मौसम जैसे। तो जहाँ पर मैंने जो भिंडी लगाई थी वहाँ पर तो सारे वहाँ पानी पानी भरा हुआ है, और जो भिंडी है वो ख़राब हो गई है, पानी में डूब गई है। तो क्या कर सकते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं जहाँ पर ऐसा ही होता है। तो इस कमरे को हमने ऐसे डेकोरेट किया था आज सुबह। तो मंदी वाला कमरा है, तो वैसे कोई नहीं ख़राब हो गया है वैसे तो दीवारें, पर हमें अपने घर की सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि घर जो होता है वो घर होता है और मंदिर होता है, उसको साफ़ रखना चाहिए, तभी सब कुछ अच्छा लगता है। तो ये मेरे बच्चों की कुछ चीज़ें बनाई हुई है, और जहाँ पर एक अलमीरा है, और ये बुक्स है मेरी बेटी की, और ये जो रात को हम लेते हैं चादर वगैरह जो बिस्तरे होते हैं, तो इसको मैंने सिंगल कर दिया इस बेड को, क्योंकि अभी इस कमरे में कोई भी नहीं सोता है। तो मैंने इसको एक साइड कर दिया और दूसरे को मैंने स्टोर में कर दिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जगह भी। तो आज ये कमरा भी इधर अच्छा लग रहा है, थोड़ा खाली सा लग रहा है, पर अच्छा लग रहा है क्योंकि ये किचन के साथ है। तो इसका मैंने जो थोड़ा सा सामान था, जहाँ पर मशीन रखी हुई थी बच्चों का कुछ बनाई हुई चीज़ें, वो मैं दूसरे कमरे में आपको दिखाया उसमें रख दिया है। तो बस इतना सा ही सामान है मेरे घर में, बस इतनी सी चीज़ें हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जैसा भी है मुझे अपना घर अच्छा लगता है। तो जहाँ पर मैं सब्ज़ी काट रही थी, तो मेरी बेटी को लग रहा था कि मैं भी काटूं, तो वो भी काटने बैठ गई सब्ज़ी। तो बच्चों को होता है ना कि कोई काम करे तो बच्चे सोचते हैं कि ये काम तो आसानी है, तो चलो हम भी करते हैं। तो बच्चों को वैसे ही, आपको पता है बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो जहाँ पर सब्ज़ी काट रही थी, तो पहले तो डर भी रही थी, क्योंकि ये दूसरी जो होती है दराती होती है जिसके साथ साग काटते हैं, उसके साथ काट रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी बनाई। तो सब्ज़ी मैंने गैस पर ही बना ली थी, क्योंकि चूल्हे पर बनाने के लिए लकड़ियाँ भी होनी चाहिए। तो हम तो जो रोटी है वो तो बना लेते हैं पाथियाँ और बूरे से। तो फिर मैंने सब्ज़ी में डाल दी, हींग डाली है थोड़ी सी, और सूखा धनिया और जीरा। तो बस मैं प्याज डाल दूँगी अभी इसमें। तो सिंपल सी सब्ज़ी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें।
और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है ये। तो हमें तो बहुत ही पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो ये वाली सब्ज़ी जो होती है, ये वाले बीन्स जो आते हैं, जब हम छोटे होते थे तो हमारे घर में हिमाचल में, तो हमारे घर में बहुत ही लगाते थे। सर्दियों के दिनों में जब मक्की होती थी तब लगाते थे, तो हम बहुत खाते थे ये वाली सब्ज़ी। तो इतनी टेस्टी बनती थी ना। तो जब भी मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ तो मुझे बहुत दिन याद आते हैं कि ये तो इस टाइम हम ये जहाँ पर सब्ज़ी वाले से लेते हैं, कोई टाइम था कि घर में ये सब्ज़ी होती थी। तो अब तो कम ही होती है वहाँ पर भी। तो अभी लगाता ही नहीं कोई इस सब्ज़ी को, कोई लगाते हैं थोड़ी बहुत, वैसे ज़्यादा नहीं कोई लगाता नहीं। तो पहले तो बहुत ही ज़्यादा होती थी। तो इसको सुखाकर इसकी जो दाल भी रखते थे, तो दाल भी इसकी खिचड़ी बनाते थे। बहुत ही टेस्टी होती थी खिचड़ी भी, और मूंगी की दाल की। तो बस इसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी को तड़का लगा दिया, सब्ज़ी बनाकर फिर मैं थी। तो रोटी तो मैंने छत पर ही बना ली थी, क्योंकि रसोई में गर्मी मुझको ज़्यादा ही लगती है। कुछ क्या आप ही बताना, आपको भी लगती है? तो मैं सोचती हूँ कि रसोई में कितनी देर खड़े रहेंगे रोटी बनाने के लिए। सब्ज़ी तो आपको पता ही है चलते फिरते बन जाती है, तो उसके लिए ज़्यादा देर खड़े नहीं होना पड़ता। पर रोटी बनाने के लिए तो एक जगह खड़े होकर ही रोटी बनानी पड़ती है। तो मुझे चूल्हे पर बनाना ही अच्छा लगता है। शाम के टाइम मैं चूल्हे पर ही बना लेती हूँ, और सुबह और दोपहर को, सुबह मैं बना लेती हूँ, दोपहर को मेरी बेटी बना लेती है। तो हम रोटी जो है दोपहर को पकाते ही है, क्योंकि हमें आदत है जब खानी हो तभी हम पकाते हैं। जितनी खानी है उतनी रोटी हम पकाते हैं, ज़्यादा पका कर नहीं रखते हैं। हर चीज़ तो महंगी है, आटा ही महंगा है, तो जितनी खानी है उतनी पकाओ, ज़्यादा पका कर ना रखो। और बस उसके बाद मेरी रोटी बन गई थी। तो सब्जी रोटी बन गई है, और हम तो आपको पता ही है लेट खाते हैं रात को। तो रोटी मैंने बना ली है, बच्चों को खिलाऊंगी अभी मैं। तो सब्ज़ी मेरी बन गई, रोटी मैं चूल्हे पर बनाई है, और सब्ज़ी मैंने बना ली थी गैस पर। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। और बताना ज़रूर आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो आज मैं ब्लॉग ही लेकर आई हूँ। तो रेसिपी तो वही डाली है जो खाने में बनाया है आज हमने। तो चलो इसी के साथ ही ब्लॉग का एंड करती हूँ, और शेयर करना और लाइक करना, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और फुल वॉच करना प्लीज़। तो चलो ठीक है, बाय।